हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। तो गुरु, तुम्हारा सपना है अधिकारी बनना, तो मेरा सपना है उसको पूरा करना, तुम्हारे साथ जी जान लगाकर मेहनत करना। तो अगर तुम भी चाहते हो अधिकारी बनना तो चलो शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे घटना चक्र में इतिहास के कुछ क्वेश्चंस आंसर, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स के देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने देखो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक भी थे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। तो अब देखो हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही जवाब है इसका मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल के कब? अंतिम चरण में। ठीक है, पशुपालन के हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो पहले हमको आदमगढ़ से मिले हैं जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। दूसरा हमको बागोर से मिले हैं जो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान कहाँ पर? तो हम अभी जस्ट देख कर आए हैं। तो इसमें से कौन सा मिलेगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा आदमगढ़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हमको महदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से भी प्राप्त हुए हैं। और अगर आपने 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि 6 क्लास के एनसीईआरटी में ही दिए हुए। बताओ अब तुम। आओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा सा। आओ, मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। कौन करते हैं? जी.आर. शर्मा करते हैं। वो क्या कौन कौन क्षेत्र हैं? जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना है, सकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। ठीक, बूचड़खाना सकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर क्या हुए हैं? पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण क्या होते हैं? मिल जाते हैं हमको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये तो ऊपर पढ़ के अभी आए हैं तो इसको हम कर देंगे कट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, कहाँ से भाई बताओ? तो कहाँ पर निकलते हैं? दमदमा से निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दमदमा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका थोड़ा सा व्याख्या दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। कितने? 41। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो खाद्यान्न हमें सबसे पहले कहाँ मिले? नवपाषाण काल से हम खाद्यान्नों के बारे में थोड़ा जागरूक हो गए थे। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हो गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा घाटी। 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, तुमको इसका भी आंसर मिल जाएगा। अब हमको समझ में आता है कि एनसीईआरटी पढ़ना आखिर क्यों जरूरी है। बताओ, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है और कहाँ मिलेगा हमको? 6 क्लास की एनसीईआरटी में हमको ये मिल जाएगा इसका जवाब। इसीलिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। आइए अब देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा। कहाँ से? हथनौरा कहाँ है? होशंगाबाद। ओके, हथनौरा कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में है, ध्यान रखिएगा ये जगह का नाम। नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखो गुरु, फिर वही क्वेश्चन, तो हम इसको पढ़ चुके हैं कि कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में, तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। और देखो कब आया? 2020 का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो क्या था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था। उनमें कौन कौन से थे? तो पहला था जौ, दूसरा गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई।
अब देखो, अगर आपको ये 8 के 8 रटे हुए होंगे तो अगर कुछ एक्स्ट्रा देगा ना कि बताओ ये था, मतलब आधुनिक मानव ने इसका खोज कर ली थी कि नहीं की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना हुआ था और इतना नहीं हुआ था, तो मतलब ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लग गया। ठीक है, तो हमें जौ सबसे पहले कहाँ मिला? भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य में, ईरान के आसपास और भूमध्य सागर के आसपास, और वहीं क्या मिला हमें? गेहूं भी, वहीं से हमारी प्राप्ति हुई गेहूं की भी। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब है लहुरा देव से। तो आओ अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो देखो, लहुरा देव जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला स्थल क्या था? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर कब खोज हुई? तो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि और प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य हैं तो वो स्थान कौन सा है? तो वो कोल्डिहवा है। ये कहाँ पर है? तो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 यानी कि 6500 ईसा पूर्व से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कोल्डिहवा से क्या मिला है? चावल की भूसी के साक्ष्य यानी कि चावल के साक्ष्य। और मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं रहता है तो फिर जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग हम टिक लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हमको ये मिले हैं मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? फिर से वही क्वेश्चन सेम टू सेम, तो ये मेहरगढ़ से। यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से और दिमाग लगाकर पढ़ना है तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 10 तरीके से पूछा जा रहा है। तो बस आपको बस ध्यान लगाना है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से मिले हैं। तो आइए देखते हैं अब किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा के बारे में। तो देखिए, स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः, यानी कि किली गुल मोहम्मद की तिथि क्या है? 4000 है, और कालीबंगा की तिथि क्या है? 3500 ईसा पूर्व है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? डी हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? तो ये हमको मिले हैं बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले हैं। तो ये दो जगह हमको याद रखना है। पहला क्या? आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा बागोर जो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को हम चालकोलिथिक युग कहते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सभ्यता है? आहड़। ध्यान रखिएगा, आहड़ सभ्यता। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। पहला, क्या ये सही है? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। क्या ये सही है? तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। क्या ये सही है? यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से भी परिचित थे। ठीक है, दूसरा कथन जो है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग चावल से परिचित थे। बाकी कथन नंबर 1, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल, क्योंकि यही इनका व्यवसाय था। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर समानता सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अब इसके थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखते हैं।
आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवंती यानी कि तांबा वाला स्थान भी मिलता है। ताम्बवंती मतलब तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। किसका? अर्थव्यवस्था का। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए एकदम सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमारा सही जवाब क्या है? मेहरगढ़ से हमको प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में जो अब है, तो बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपका सही जवाब है HD सांकलिया ने। किसने किया था? HD सांकलिया ने। अब इसकी तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 1600 से लेकर के 1300 ईस्वी के मध्य इसकी तिथि को निर्धारित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किस रूप में की गई है? तो की गई है ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसका? वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में की गई है, मतलब मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अब देखते हैं, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं: शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं या फिर मेहर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है संगनकल्लू। अब ये संगनकल्लू कहाँ है? तो संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले हमको क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ओके, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हम सब जानते हैं, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भीमबेटका है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। तो अब पूछ सकता है कि जो भीमबेटका में जो चित्रकला है वो किस रूप में है? तो बता सकते हैं आप कि जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकारा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रास यानी कि ताम्र पाषाण काल। ओके, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे इनको। अब देखते हैं कि इसके साक्ष्य हमें कहां कहां पर मिले हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को हम जोरवो संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहां कहां से मिले? नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य हमको मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर ये पुनर्जीवन पर विश्वास करते थे और उनका यह मानना था कि मरने के बाद इंसान जो भी वस्तुएं वो खाने पीने की रख रहे हैं तो वो स्वर्ग में काम आएंगी, इसलिए ऐसा इनका विश्वास रहा होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है बुर्जहोम से। ठीक है, और ये किस काल की बात है? नवपाषाण काल की बात है। ठीक है, नवपाषाणिक अवस्था थी उस टाइम पर, और यहां से हमें गर्तावास के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिला है हमें बुर्जहोम से।
गर्तावास के साथ। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये कहाँ से पूछ रहा है? विंध्य क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, विंध्य क्षेत्र से। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखहिया। ओके। डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखहिया से शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकान्स के अनुसार लिखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां हमको मिली हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब ध्यान रखना है, कहाँ से? लिखहिया से। और कहाँ से पूछ रहा है? तो विंध्य क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। और क्या पूछा? तो सर्वाधिक मानव कंकाल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? इसका सही जवाब है संस्कृति। ओके। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक क्या है? विभाग है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से नए अभ्यास प्रश्नों के साथ। ओके, मतलब हम फिर से सॉल्व करेंगे घटना चक्र को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।